जफरुल्ला खान जेडीएस नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में पाम फाउंडेशन 10,000 रेशन किट हर कौम के मंडिया के ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम की है। रिपोर्टेड बाय उम्मे अमारा, अक्रमन नेशनल टीवी, मंडिया। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। ये पाम फाउंडेशन एक्चुअली हमारे शरीक हयात यानी मिसेस मेरे श्रीमती जो हैं सलमा परवीन खानम, ये उनका अपना ट्रस्ट है। वो हमारे मिसेस एनआरए हैं, फ़िलहाल दुबई में है। यानी कि मेन ख़ास बोलने वाली बात यह है कि वो दुबई में होते हुए भी एक औरत होते हुए उनका दिल ये कहता है कि बोले अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ करे। तो इसलिए अब मैं तो यहाँ रहा तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं सियासत में होने के बावजूद मैं इस पाम फाउंडेशन का एक हिस्सा बन के उनके बिहाफ पे उनके अपने केडर्स और स्टाफ को लेके मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमारा ख़ास मकसद ये है 10,000 फूड किट, ये क्वालिटी फूड, क्वालिटी वो जो मैं खाता हूँ। ये नहीं कि मुझे शो अप के लिए पब्लिसिटी के लिए किट बना दो दे दो, लोग ले जाएंगे वापस करेंगे। नो 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 नो, जो मैं खाता हूँ वो खिलाना चाहता हूँ। तो बेहतर से बेहतर किट बनी गई है, क्योंकि इसका सुपरवाइज़र और मैनेजर मैं ही बन के काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किट है, तो खड़ा करके देंगे लाइन में। ये फाउंडेशन के उसूल नहीं है, इस फाउंडेशन के उसूल है किसी को भी उनकी नज़रों में ना झुकाते हुए, उनके अपना जो बुखार और खुददारी को तकलीफ़ पहुंचाते हुए, जलील करते हुए देना इस फाउंडेशन के उसूल नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस फाउंडेशन के केडर्स हर किसी के दरवाजे पे बाइज्जत उनके खुद के दरवाजे पे जाके उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा अपना एक नेटवर्क है, हमारे एक तो फाउंडेशन के केडर्स हैं और मेरे सारे सियासतदान के जितने हीरोज़ हैं ये लोग सब मेरे अपने टच में आते हैं, क्योंकि मेरा पैदाइशी शहर है। तो मुझे यहाँ सर्वे करने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है दूसरे शहरों में मुझे तकलीफ़ होएगी, मैं धोखा खा सकता हूँ, शायद गलत जगह जा सकता हूँ, वो पॉसिबल है। लेकिन मंडिया शहर में मैं नहीं समझता कि शायद कोई मेरी नज़र से बच जाए। ये मगरूर, ये बड़ी बातें नहीं करना चाहिए कि मैंने सब किया, और मुझे बताना भी नहीं चाहिए। मैं बताना भी नहीं चाहता। जो मैं पर्सनल कर रहा हूँ वो मेरा आखिरत का सौदा है, वो मैं मेरी आखिरत के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो बताने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये फाउंडेशन को बताना चाहता हूँ, इसलिए जो कि जो सोए हुए लोग हैं वो लोग भी उठ के बाहर आए, एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत की मदद करें। इसके लिए मैं इस काम के लिए कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए इसका प्रचार कर रहा हूँ। वरना सवाब कमाने के काम में मुझे प्रचार ना चाहिए, ना मैं कभी चाहा, ना मुझे चाहिए आगे। मुस्लिम लीडरशिप के बारे में एहतियात, हमारी यूनिटी, सबसे पहला ये सवाल होता है कि वो कहाँ है। चुने गिने 14 से 15 लीडर होंगे पूरे स्टेट में। मैं उन सभी से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारा एहतियात कहाँ है, यानी इत्तेफाक कहाँ है, हमारी यूनिटी कहाँ है। चाहे वो पार्टी में कुछ भी रहे, लेकिन ये काम रहे तो पहली बन नहीं रही। पहली बात ये सभी को मिलके उसको सराहना करना चाहिए था, उसको बढ़ावा देना चाहिए था, ताकि दोबारा हम उससे ऐसे काम ले सके। ये हमारे से चूक हुई है, उस गलती को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कई दिन से लॉकडाउन में रहा उस वक्त, और कई मसरूफियत में रहा, और किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं अपनी गलती का मैं मानने को तैयार हूँ कि मुझे भी एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हाँ, सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने एक दो स्पीच में बोला है, शायद आपके पास नहीं है तो आप देख सकते हैं। जफरुल्ला खान मंडिया बोल के यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने सीएम का सराहना किया है, लेकिन कन्नड़ भाषा में किया है, जो उर्दू में नहीं किया है। उसकी तारीफ़ तो मैं नहीं किया, जो सही करता है उसकी तारीफ़ करना चाहिए। जब निंदनीय होता है किसी के ऊपर, जब गिले करते हैं, गुजारिशें करते हैं, हम लोग टीके करते हैं, तो उसकी तारीफ़ भी होना चाहिए जो मैंने किया है। बाकी दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया वो जानते हैं, या अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं जानता। रमज़ान के ताल्लुक़ से बयान करने के लिए मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं। क्यों, जब किसी का दिल जला हो तो मुंह से फूलें बरसाने की उम्मीद तो नहीं रखो कम से। पूरा महीना रहमतों वाला महीना गुजरने को आ रहा है, लेकिन हमने अपनी इबादत गाहों को खामोश कर रखे हैं। जो उसूलों के ख़िलाफ़, जो सारी उम्र में नहीं किए, उस तरीक़ों का इबादतों का सामना करना पड़ा। बड़े अफसोस की, बड़े रंज की, बड़े दुख की बात है। लेकिन इसको अफसोस करने के बजाय उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने हम पे रहम भी किया है। इसमें भी उसकी मर्ज़ी शामिल है। ना जाने हम गुनहगार किस गुनाह की, कौन सा अनजाना गुनाह कर बैठे हैं
मैं किसी एक के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे आलम के बारे में कह रहा हूँ कि हमारे शायद इस गुनाहों की सज़ा ही हो सकती है, लेकिन ये फ़ैसला उस रब्बुल आलमीन का ही है जिसने फ़ैसला किया है। उसका हर फैसले को हम लोग मंजूर करते हुए जैसे भी हमें इबादतों का मौका मिला हमने किए, सभी ने किया होगा, और उसी तरीके से उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हुए ईद मनाएं। लेकिन एक शर्त, खुशी के तौर पे नहीं, क्योंकि हमको खुशी मनाने का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये हक़ नहीं बनता है। इसलिए ये हक़ नहीं बनता है खुशी का क्योंकि जब सारा आलम गम के माहौल में है, सब गमज़दा हैं, तो एक मुसलमान किसी और के आगे, गमज़दाओं के आगे खुशी मनाए, ये एक मुसलमान को लायक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस बार कह देना चाहिए सारे मुसलमानों को कि नो शॉपिंग। जो अपना शॉपिंग में बर्बाद करने वाला पैसा है वो पैसा अपने अड़ोस पड़ोस ज़रूरतमंदों के काम में लगाए, चाहे वो ग़िज़ा के लिए हो, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे वो तालीम के लिए हो। एक दूसरे की मदद करें, इंसानियत को क़ायम रखें, अच्छे इंसान, अच्छे शहरी और अच्छे भारतीय होने का सबूत पेश करें। मैं ये अपील करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे मेरी आवाम से।